पत्रकारिता में गिरावट ये है कि घर का जो व्यक्ति कुछ नहीं कर सका, उसकी कोई क्षमता नहीं है, वो पत्रकारिता में चला था खंभा चौथा खंभा अपने को क्लेम करता। आपको मिठाई कैसी लगी, आपको नमकीन कैसा लगा, ये कोई पत्रकारिता हुई? जिस समाज में 52% वकील पहले पार्लियामेंट में थे, आज 52% नाचने गाने वाले पार्लियामेंट में जाने की तैयारी। कानून बनाने के लिए कम से कम कानून की बेसिक समझ उस व्यक्ति में हो। अंगूठा छाप भी पत्रकार बन सकता है, तो ऐसे में क्या कानून की पत्रकारिता में उसकी बौद्धिक क्षमता एक प्रेस काउंसिल एक निर्धारित करे। निश्चित रूप से पत्रकारों को भी एक मानक स्वयं तय करना चाहिए। नमस्कार, हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। मैं श्रीनाथ त्रिपाठी एडवोकेट वाराणसी में हूँ। फौजदारी साइड में वकालत करता हूँ। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का भी मैं सदस्य हूँ और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का इसमें को चेयरमैन हूँ, सदस्य हूँ। सर, हम बात करेंगे मीडिया की बात, क्योंकि हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आज तक अभी कोई मीडिया के बारे में नहीं कोई बात किया था, या मीडिया का क्या राइट है, या मीडिया के कौन से कानून हैं, किस तरह से मीडिया के पर्सन को किस तरह से फील्ड में काम करना चाहिए, या किस तरह से मीडिया का राइट है। तो हम आपसे जानेंगे। सर, सबसे पहले ये जानेंगे पत्रकार कौन होता है। देखिए, बहुत गंभीर विषय है ये, मीडिया से जुड़ा हुआ। हर दौर में मीडिया पर आरोप लगते रहे हैं कि मीडिया प्रभावित हुई है, लेकिन जो दौर ये चल रहा है जिसमें हम लोग समझदारों की कोटि में आए हैं, शायद इस दौर की कल्पना नहीं की गई थी। अगर पहले के दौर में कोई आरोप रहा होगा तो उस समय सोशल मीडिया इतनी एक्टिव नहीं थी कि जो उजागर कर दे कि प्रिंट मीडिया ने या तो छोड़ दिया या प्रिंट मीडिया ने जानबूझ के बदल दिया। इस दौर में जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, न्यूज़पेपर्स हैं, जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं कभी देखा नहीं गया। देखिए, मैं किसी पार्टी का कोई अदना सदस्य नहीं हूँ। हम लोग स्वतंत्र विचारक हैं, स्वतंत्र वकालत करते हैं, किसी के दबाव में कोई बात नहीं कह सकते। मीडिया की गिरावट इंतहा पर है। आप चौथा खंभा अपने को क्लेम करते हैं, चौथे खंभे की जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। और हम लोगों ने वो पत्रकार भी देखे हैं जिन पत्रकारों ने प्रेस काउंसिल को भी डील किया, जिन पत्रकारों ने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी अपने को रखा। वो पत्रकार आज की तारीख में सड़कों पर कर दिए गए, किनारे कर दिए गए। हो सकता है उनसे भी गलतियां होती हुई हों, लेकिन वो गलतियों का सवाल ये नहीं है कि स्वतंत्र पत्रकारिता पर ही प्रहार कर दिया जाए। आज की मीडिया, जैसा कि नाम दिया गया गोदी मीडिया, और आज के पत्रकार जैसा कि सबों ने कहा कि या तो इंस्ट्रक्शन पर हैं या लगभग पेड पत्रकारिता पर हैं। आज की पत्रकारिता लगभग गिरावट पर है, और वो इस हद तक गिरावट है कि लोग सही न्यूज़ के लिए सोशल मीडिया खोजते रहते हैं कि सोशल मीडिया पर क्लियरेंस आ जाएगा। और एक दौर था जब सोशल मीडिया पर केवल जीवन और मौत की सूचनाएँ आती थीं, अब सोशल मीडिया के भरोसे लोग हो गए हैं। अब पत्रकारिता में गिरावट ये है कि घर का जो व्यक्ति कुछ नहीं कर सका, जिसकी कोई क्षमता नहीं है, वो पत्रकारिता में चला गया। मानक होने चाहिए पत्रकारिता के, और पत्रकारिता में मानक के साथ साथ अनुभव भी आवश्यक है। मैं किसी पत्रकार का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन आज की तारीख में जो चर्चाएं होती हैं कि फलां पत्रकार के यूट्यूब को देखिए, फलां पत्रकार ने कल ये कहा, फलां पत्रकार ने कल ये इंटरव्यू लिया, तो उसको खोज के देखना पड़ता है यूट्यूब पर। और सरकार का जहाँ तक सवाल है, सरकार तो लगता है कि वो खुद कहती है खाली मुझे ही दिखाइए, मेरी बात ही दिखाइए, दूसरी बात आवे तो बिल्कुल मत दिखाइए, उसको जितनी जल्दी हो ख़त्म कर दीजिए, काट छाँट करके उसमें हमारी बात ज़रूर दिखाइए। आज का पत्रकार अगर दूसरी पार्टी में दूसरी जगह कोई घटना होती है तो उसको दिखाने के पहले उस पर टिप्पणी पहले दिखाता है कि सत्तारूढ़ दल की टिप्पणी क्या है। तो ये ऐसा नहीं है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसके बहकावे में आ रहे हों, लेकिन आते आते आज दौर ये आ गया है कि एक बड़ा वर्ग समाज का कहने लगा है कि पत्रकारिता, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये सब प्रभावित हैं और ये सही खबर नहीं दे रही हैं। अच्छा सर, हम बात करेंगे, चूँकि फील्ड में रहने पर भी, चूँकि मैं भी 6 साल से लगातार पत्रकारिता करता हूँ, तो लोग एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन क्या लगता है? दलाल है, चोर है, पैसे लिए होंगे, या पेड न्यूज़ चलाएगा, इस तरह का ये खबर चलाते हैं। अगर कोई ईमानदारी से पत्रकारिता करता है तो इसको कैसे आदमी प्रूफ करेगा?
देखिए, पहली बात तो ये, जिस तरह की राजनीतिक क्षितिज पर आज सभी जातियां उभर के आ गई, एक दौर आएगा जब व्यापारियों के हाथ से मीडिया भी बाहर जाएगी, और जब मीडिया व्यापारियों के हाथ से बाहर जाएगी तब मीडिया लगता है कि स्वतंत्र हो पाएगी। आज उन बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में मीडिया है जिनकी लाभ हानि सरकार से नियमित है, और जिनको संभाल लेना पटा लेना बहुत आवश्यक ही नहीं, उनके लिए सहूलियत भरा काम भी है। ऐसी स्थिति में पत्रकारिता जब तक सब समाज के हाथ में नहीं जाएगी और ये मीडिया सब समाज के हाथ में नहीं जाएगी, मुझे तो नहीं लगता कि इधर हाल में कहीं किसी तरह से पत्रकारिता स्वतंत्र होने जा रही है। वो बोलता है मैं एक पत्रकार हूं, तो क्या जो लोग लाइसेंस लेकर आए हैं वो पत्रकार हैं या जो लोग यूट्यूब खोल कर बैठे हैं वो पत्रकार हैं? क्योंकि शहर में तमाम तरह की घटनाएं होती हैं, कुछ पत्रकारों पर हमला कर दिया जाता है। अभी हाल ही में एक सिगरा मामला आया था जो दिव्यांग पर हमला कर दिया जाता है, तो ऐसे में वो अपना राइट कैसे बचाएगा? देखिए, संविधान में सबको वाणी की स्वतंत्रता दी गई, समाचार जानने की स्वतंत्रता दी गई, समाचार देने की स्वतंत्रता दी गई। विधान में दो बातें मुख्य हैं कि भारत के विरुद्ध कोई ऐसी चर्चा हो उसको आप न प्रयास करें, और देश के विरुद्ध अगर प्रयास आप नहीं कर रहे हैं तो राज्य के विरुद्ध भी कोई ऐसी घटना है जिससे संवेदना फैल सकती है, उसको बचाना चाहिए। इससे सब सहमत हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर किसी एक को बुरा रात दिन कहते रहें और एक को झूठे ही अच्छा अच्छा कहें तो ये गलत हुआ, गलत ये हुआ। और सच्चे लोग तो हमेशा रहे हैं, हमेशा रहेंगे, लेकिन सच्चे लोग आज धूल में छिपे हुए हैं, ये तय है, और वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इस अंधेर गर्दी और भीड़ की दौर में सच्चे लोग दिख नहीं रहे हैं। अगर हैं तो भगवान उनको बचाए रखे, और बचाए इसलिए रखे कि उन्हीं की वजह से पृथ्वी चल रही है। अच्छा सर, हम बात करेंगे चूंकि जिस तरह से पत्रकारिता का स्तर गिरता जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि आम जनमानस को भी ये बात नहीं पता है कि हमें किस न्यूज़ वाले के कैमरे के सामने आना चाहिए या हमें अपना व्यक्तित्व किसके सामने व्यक्त करना चाहिए, तो ये कहाँ आप मानते हैं इसको? देखिए, पत्रकारिता का स्तर तो इतना गिर गया है, भौड़ी पत्रकारिता भी हो गई है। आपको मिठाई कैसी लगी, आपको नमकीन कैसा लगा, ये कोई पत्रकारिता हुई? बिल्कुल। किसी घटनाक्रम पर भी आप नहीं पूछ सकते कि आपको किसी की हत्या कैसे लगी। हमारे यहाँ तो प्राविधान है कि अगर पाकिस्तान आर्मी का भी सैनिक शहीद हो गया तो उसकी लाश के साथ सम्मान का व्यवहार किया जाना चाहिए। हम उस दौर और उस संस्कृति संस्कार में रहते हैं, तो हमको ये बराबर ध्यान रखना है कि किसी के मान सम्मान पर अनावश्यक रूप से ठेस न पहुँचे, कोई सांप्रदायिकता न फैले। हमको यह भी ध्यान रखना है कि जो हम कृत्य कर रहे हैं उसका प्रभाव समाज पर कैसा पड़ रहा है। हम राम मंदिर तो रोज़ करें, राम राम भी रोज़ करें, लेकिन दूसरे के बारे में हम बुरी टिप्पणी न करें और दूसरे को बुरा कहने से परहेज करें। सर, हम बात करेंगे चूँकि जो जिस हिसाब से मैंने कहा कि पत्रकारिता का स्तर गिरता जा रहा है, चूँकि आम जो जनता है या जो दर्शक हैं उनको उनका फेथ क्या है, यानी विश्वास जो है वो ख़त्म होते जा रहा है। तो ऐसे में मतलब चूँकि अब मीडिया ही एक बीच का मीडिएटर होता है कि सामने वाला पक्ष का भी रखता है और इधर वाले का भी पक्ष रखता है, तो अगर ऐसे में मीडिया को अगर सामने वाले अगर लोग अगर आम जनता अगर मान लेगी कि हाँ नहीं ये बिका हुआ है, ये दलाल है, तो ऐसे में कैसे ये चलेगा ये सारा प्लेटफॉर्म? पहले जिस पर आरोप लगा है उसको अपने को साफ सुथरा करना होगा। न 100% सही तो कम से कम 80% तो आपको साफ सुथरा करना होगा। मैंने कहा कि दो क्षेत्र छोड़ करके जहाँ सांप्रदायिकता न फैले, राष्ट्रद्रोह की स्थिति न बने, समाज का कोई अहित न हो, आपको ईमानदार होना होगा। और वो ईमानदार इतना होना कि सूचना जो मिले वो सही मिले। अरे आरोप तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग BBC पर भी लगे, और उन पर इजराइल ने आरोप लगा दिया कि ये जो छाप रहे हैं वो दूसरे पक्ष के पक्ष में छाप रहे हैं या बता रहे हैं। आरोप का सवाल सिर्फ नहीं होता, आपका एक्ट भी दिखना चाहिए। जो ऑडियंस आपकी है उसमें बहुत लोग सामान्य हैं, बहुत लोग गंभीर भी हैं, बहुत लोग अपनी कल्पना में भी जीते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तो जिनको जानकारी है उनको भी ये लगे कि ये सही है, तब समाज में संचालित होगा कि नहीं अब मीडिया सही है, जो सूचनाएं प्रचारित कर रही है वो ठीक प्रचारित कर रही है। इसके लिए पहले आपको अपने मानक तय करने होंगे कि हमें क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, हमारे पत्रकार का शैक्षणिक स्तर कितना हो, बौद्धिक स्तर क्या हो, और ये सब गंभीरता से देखना पड़ेगा। जिस समाज में 52% वकील पहले पार्लियामेंट में थे,
आज 52% नाचने गाने वाले पार्लियामेंट में जाने की तैयारी में हैं। उस समाज में क्या आप उम्मीद कर सकते हैं आप? ये बहुत बड़ी स्थिति है। जिस लोकसभा में, जिस राज्यसभा में कानून बनाया जाता है, वहाँ कानून विद न जा करके 1 लाइन 2 लाइन भौड़ी गाना गाने वाले, भौड़े तरह से बोलने वाले ही पहुँच जाए वहाँ पर, क्या मतलब उनका होगा? सरकार पे आरोप लगा। मैं सरकार के साथ साथ सारी पार्टियों के ऐसे लोगों पर आरोप लगा रहा हूँ जो अयोग्य लोगों को प्रमोट करके संसद में पहुँचा रहे हैं। अयोग्य लोगों का संसद में पहुँचना भी एक कारक है कि किसी भी स्तर पर उनकी भाषा शैली, उनकी विधा, राज्यसभा में मनोनीत किए जाने के लिए उनके नियम बनाए गए हैं। उसके बाहर वह लोग जाएं जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, खेल के क्षेत्र से जाएं, हर तरफ से जाएं, हर आदमी को अधिकार है, लेकिन वहाँ कार्य क्या होना है? जहाँ काम लोहार का है वहाँ सुनार को ले जाने की क्या जरूरत है? और 2-4 जाए तो जाए, पूरी की पूरी भीड़ जा रही है और उनको वाह वाह कर रहे हैं। तो हम सुपड़खा को सीता नहीं बना सकते, और सुपड़खा को अगर सीता बना के पेश करेंगे तो हम अपनी संस्कृति से मजाक कर रहे हैं। नहीं, क्या लगता है कि आपको ऐसा कोई कानून या राइट बनना चाहिए कि मतलब इसको पास आउट करने के बाद या तो लोकसभा में जाए या राज्यसभा में जाए, या इसको पास आउट करने के बाद पत्रकारिता क्षेत्र में जाए? देखिए, बहुत से राइडर समाज निर्धारित करता है और समाज ही निर्धारित करता है। जैसे शादियाँ होती हैं वो सामाजिक रूप से होती हैं, तो राइडर जो समाज तय करता है उस पर ज़्यादा भरोसा किया जाना चाहिए बजाय लिखित कानून की। राइडर क्या है? ये कम से कम हर्षवर्धन टाइप के लोग, विद्वान टाइप के लोग, वकालत से क्षेत्र से लोग, कानून जानने वाले या कानून की समझ रखने वाले हर क्षेत्र से जो हो जाए, ऐसे लोगों को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, उनसे परहेज करें आप। अगर किसी 1-2 व्यक्ति नेता के नाम पर ही चुनाव जीता जाना है तो क्यों नहीं योग्य जाए? लेकिन आजकल के नेताओं का ये स्वभाव हो गया है कि योग्य जाएंगे तो क्यों का सवाल करेंगे, और उनको सिर्फ हाथ उठाने वाला चाहिए, क्यों से मतलब नहीं है, क्यों वाले से परहेज हो गया है। यह समाज का चिंता का विषय है। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि मतलब ऐसी छवि वाले लोग जो है मतलब हम लोगों को भी एक मतलब टच कर रहे हैं कहीं ना कहीं? देखिए, हर आदमी का, मैंने जो कहा, कार्य क्षेत्र होना चाहिए। हो सकता है कि सिने जगत में कोई अच्छा कार्य कर रहा हो सकता है कि नृत्य रास्ते में अच्छा कार्य कर रहा हो, कला के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा हो, उसका सम्मान भरपूर होना चाहिए, लेकिन वो क्षेत्र अलग है। कार्य क्या है यहाँ पर? यह कार्य है कानून बनाना। कानून बनाने के लिए कम से कम कानून की बेसिक समझ उस व्यक्ति में हो। लोकतंत्र में लोग चुन के समाज से आवें, लेकिन बहुतायत ऐसे लोगों को हो जो कानून की समझ रखते हो और कानून की परिभाषा कर सके, कानून का निर्माण कर सके, कानून पर चर्चा कर सके। सर, हम बात करें, चूंकि हम पत्रकारिता के लिए यहाँ बात करने आए हैं, तो पत्रकारिता में कोई डिग्री नहीं होती है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मतलब पर्टिकुलर डिग्री पास आउट करने के बाद ही आप पत्रकार बन जाएंगे। एक मतलब अंगूठा छाप भी पत्रकार बन सकता है। तो ऐसे में क्या कानून आना चाहिए इस तरह का, या फिर ऐसे ही चलना चाहिए? देखें, जैसे IAS होता है वो हर डिपार्टमेंट में डिप्लॉय किया जाता है। ये माना जाता है कि उसकी बौद्धिक क्षमता इस स्तर पर है कि वो विद्युत विभाग में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा, कहीं भी जाएगा, अपनी बौद्धिक क्षमता से उसको अपना समझ बूझ लेगा। उसी तरह से ऐसी समझ होनी चाहिए पत्रकारिता में कि डिप्लोमा वगैरह जो आवश्यक हो तो करे ही, लेकिन पत्रकारिता में उसकी बौद्धिक क्षमता एक प्रेस काउंसिल एक निर्धारित करे कि इस स्तर के मानक को तय करना पड़ेगा। सामान्य बुद्धि और विवेक का व्यक्ति हो, वो सिर्फ ये न हो कहीं से जुड़ा हुआ हो, कुछ हाथ में लिया हो, कुछ भी करता हो, इससे मतलब सरोकार नहीं है। मेरा अपना मानना है कि अन्य क्षेत्रों में बड़े योग्य लोग हैं। मकान का बनाने वाला एक मकान बना सकता है, बिजली बनाने वाला बिजली बना सकता है, लेकिन हम उससे क्या जरूरत है कि उसको कानून बनाने का काम उससे लें? वो अपनी योग्यता अपने क्षेत्र में निर्धारित करे। सर, चूंकि बात करेंगे, चूंकि पत्रकार क्या है कि आम जनमानस क्या है, मतलब पत्रकार मतलब हीन भावना से अब लोग देख रहे हैं। जैसा आपने बताया कि मतलब पूर्व में पत्रकार हमने ऐसे देखे हैं जो मतलब बड़े बड़े स्तर के काम किए हैं और वो आज तक अभी भी मतलब छुपे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये कि समाज में ये जो कुरीतियाँ जा रही हैं, मिसगाइड वाली चीज़ें जा रही हैं, ये कौन पैदा कर रहा है? या सरकार पैदा कर रही है, या हम ही हमारे ही द्वारा समाज में बनाए द्वारा ही पैदा करते जा रहे हैं? देखिए, समाज सरकार पर निगाह इसलिए जाती है कि सरकार सक्षम है, और हिमालय के ऊंचाई से अगर कोई परेशानी पैदा होगी तो उसको आसानी से दिखाई पड़ेगा और दिखाया जा सकता है। अगर सरकार इस स्तर पर कोई काम करेगी तो गंदगी जल्दी दिखाई पड़ती है। निश्चित रूप से पत्रकारों को भी एक मानक स्वयं तय करना चाहिए। सरकार को उसे कहीं न कहीं लीगल शेप देना चाहिए
कि ये लीगल सेफ हो, और यह भी हो कि अगर कोई आरोप लग रहा है पत्रकारिता के खिलाफ या किसी प्रेस के खिलाफ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ, किसी सोशल मीडिया तक को मैं कह रहा हूँ, अखबारों के खिलाफ, उसकी एक पारदर्शी जांच हो और उसमें दिखाए कि कहाँ पर पक्षपात आपने किया। सर बात करें, चूंकि अभी जुलाई के बाद तमाम तरह के कानून में बदलाव किए जा रहे हैं, तो पत्रकारिता मतलब मीडिया में भी बदलाव किए जा रहे हैं, तो ऐसे में सूचना निकल के आ रही है कि अगर आप सरकार के पक्ष में नहीं दिखाएंगे तो आपकी सारी चीज़ें जब्त हो जाएंगी, इक्विपमेंट जब्त हो जाएंगे, तमाम तरह के आपके ऊपर कानून लग जाएंगे, तो ऐसे में फिर पत्रकारिता कैसे स्वतंत्रता के साथ आदमी कर सकेगा? नहीं, दो तीन चीज़ आप समझ लें। जो कानून आ रहे हैं, इस नया आने वाले कानून में एक ट्रकों के वे भी चेंज किया गया था कि वो अगर उनसे कोई घटना हो, दुर्घटना होती है तो, लेकिन 3 दिनों में उन्होंने सरकार का हाथ पैर रोक दिया, सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी पड़ी। अब वो उसको इस चुनाव के बाद लाना चाहते हैं। मेरा मानना है कि उस नए वाले कानून में भी तमाम खामियां हैं। जब लोग उसका उपयोग करेंगे और तब ये स्थिति पैदा होगी कि उसके खिलाफ आवाज़ें उठेंगी। रह गया पत्रकारों का जहाँ तक सवाल है, पत्रकारों को स्वयं से, पत्रकार संघों को स्वयं से और पत्रकारिता के मानक स्थापित करने होंगे। उसमें नीर छीर का विवेक करना होगा और अनुभव का उसमें पुट आना ही चाहिए, तब पत्रकारिता संपूर्ण रूप से हो पाएगी। तो ये थे वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी जी। उन्होंने बताया कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत एक मानक तय होना चाहिए, यानी मतलब एक एग्ज़ाम पास होना चाहिए, तभी पत्रकार बने तो वो ज़्यादा कारगर है, क्योंकि वो पढ़े लिखे फील्ड में आएंगे, तभी वो अच्छे से प्रस्तुत कर पाएंगे अपनी बातों को और लिखावट के द्वारा। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।